पैसा है तो इज्जत है, पैसा है तो समाज में वैल्यू है, पैसा है तो लोग पूछेंगे, चाहे वो आपका कोई खास रिश्तेदार हो। अगर आपके पास पैसा है तो वो पूछेगा, नहीं पैसा तो नहीं पूछेगा, दुनिया भर के बहानेबाजी कर देगा, अरे भाई तुमको इस वजह से नहीं पूछ पाए। वो समय और था भाइयों जब लोग एक सीधे साधे इंसान को पूछते थे, सम्मान करते थे कि हाँ देखो उनका लड़का बहुत समझदार है, बहुत सीधा है, शिष्टाचारी है। पैसा है तो शिष्टाचार अपने आप आ जाता है, पैसा नहीं तो ना शिष्टाचार है ना सम्मान है, कुछ नहीं है। कई घरों में क्या होता है कि पैसा होता है लेकिन वो दौलत की नशे में लोग जाने कई प्रकार की गलतियां करना शुरू कर देते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि हम करें क्या, और लक्ष्मी रुष्ट होकर उनके घर से निकल जाती है। दोस्तों कई लोग YouTube पे सर्च करते हैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं आप लोगों ने भी सर्च किया होगा YouTube पे, क्योंकि मैंने भी कुछ समय पहले सर्च किया था कि ऐसा क्या करें जिससे घर में सुख और समृद्धि आए। सुख और समृद्धि तभी आएगी जब घर में पैसा होगा, पैसा होगा तो आपके फटाक से काम बनते चले जाएंगे, आप जो चाहोगे वो खरीद लोगे, टेंशन मुक्त परिवार रहेगा, कोई टेंशन ही नहीं, किसी को कुछ चाहिए फटाक से ले आओ भाई पैसा है। जब पैसा नहीं होगा तो डिप्रेशन में चले जाओगे, दिमाग काम करना बंद कर देगा। दोस्तों जब पैसा होता है ना तो दिमाग अपने आप काम करता है, दिमाग से काम करवाना नहीं पड़ता है, अपने आप काम करता है। और जब पैसा नहीं होता है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है, चाहे कितना भी आप दिमाग वाले हो, ये हकीकत है, कहने के लिए कोई कुछ भी कहे। तो जब आप YouTube पे सर्च करते हो कि भाई सुख समृद्धि कैसे आए, ऐसा क्या करें जिससे लक्ष्मी घर में टिकने लगे, या ऐसा क्या करें जिससे लक्ष्मी आने लगे मेरे घर पे, तो आपके सामने फटाक से कई वीडियो आ जाते हैं। उनमें क्या बताते हैं, लोग यही बताते हैं कि भाई घर की गृहिणी को सुबह सबसे पहले उठ जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, उठना ही चाहिए। अब कोई घर का कोई ऐसा सदस्य है जो देर रात तक काम करता है, लेट तक सोता है, चलो कोई बात नहीं चल रहा है, लेकिन घर की स्त्री को सुबह टाइम से सूर्य उगने से पहले उठ जाना चाहिए। सभी लोग बताते हैं कि भगवान की पूजा करो, साफ सफाई रखो, घर में खाना बनाओ तो भगवान को भोग लगाओ, और जो भिखारी दरवाजे पे आए उसको बिना कुछ दिए जाने मत दो। मतलब तमाम तरह की बातें सभी लोग अपना अपना विचार रखते हैं वीडियो के थ्रू, सभी लोग देखते हैं, हम भी देखते हैं कि जो अतिथि आए उसका सम्मान करना चाहिए। सारी चीजें अच्छी हैं, हम ये नहीं कहते कि इनको मत मानो, भाई इनको तो मानो ही, ये चीजें अपने दिनचर्या में ले आओ। भाई इनको करने से कुछ जाता है क्या, कुछ चला जाएगा अगर आप इन सब बातों को फॉलो करने लगेंगे। लेकिन फिर भी इसके बाद बावजूद भी जैसे ये सब नियम आप कर रहे हो, इन नियमों के अनुसार आप चल रहे हो, फिर भी धन दौलत आपके घर में नहीं आ रही, गरीबी का माहौल है, तब आपके दिमाग में आता है यार ये लोग झूठ बोलते हैं, ये लोग वीडियो में बताते हैं इस तरह का काम करो, ये करो वो करो, तो ये सब झूठ बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, गलत बात है। तो दोस्तों हम आपसे एक बात और कहना चाहते हैं कि आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ बातें हटके, इन सबसे हटके आप ये देखना कि कहीं आपके घर में ऐसा भी तो नहीं होता है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनना कि कहीं ये तो नहीं हो रहा, अगर ये भी हो रहा है आपके घर में, इस तरह के काम हो रहे हैं जो हम आपको बता रहे, तब भी आपके घर में लक्ष्मी नहीं रुकेगी। अगर है तो निकलने का रास्ता बना लेगी, और नहीं है तो नहीं आएगी। तो दोस्तों वो कौन सी बातें हैं, ध्यान से देखना मेरे पूरे वीडियो को, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर नए हो तो थैंक यू, सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल RS हेल्पिंग कन्नौज में। तो दोस्तों कैसे हो, उम्मीद करते सब लोग बहुत अच्छे हो। दोस्तों सबसे पहले तो ये कि इन सब नियमों को कर करके आप थक गए हो। देखो सबसे आपको कर्म तो करना पड़ेगा लाइफ में। अगर आप ये सोचे कि आप सुबह सवेरे जल्दी उठने लगे इसके बाद लक्ष्मी आना शुरू हो जाएगी, पूजा पाठ करें लक्ष्मी आना शुरू हो जाएगी, ये भी आपका भ्रम है। आपको कर्म तो निरंतर करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों हम आपको ये बता रहे हैं कि आप पूजा पाठ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी आपके घर में लक्ष्मी नहीं रुक रही, नहीं टिक रही है। तो आप ये देखिए कि आपके घर में जो लेडीज है, जो स्त्री है, जो गृहिणी है, उसका अपमान तो नहीं हो रहा आपके घर में। सभी लोग उसका सम्मान करते हैं कि नहीं करते, कि अपमान कर रहे हैं सभी लोग। अगर किसी के घर में किसी लेडीज का, जो घर की गृहिणी है, घर की स्त्री है, उसका अगर अपमान होता होगा तब भी आपके घर में लक्ष्मी नहीं टिकेगी, या तो आएगी ही नहीं। तो आप ये देखिए कि आप अपमान तो नहीं कर रहे अपनी पत्नी का, अपनी माँ का, अपनी बहन का,
ये भी सबसे बड़ा दोष होता है। जो घर में लक्ष्मी गृहिणी होती है ना, उसको भी लक्ष्मी का रूप ही माना जाता है। जिस घर में स्त्री नहीं होती वो घर चाहे कितना सुंदर हो, कितने भी लोग उसमें रहते हो, अगर उस घर में महिला नहीं रहती है तो वो घर घर नहीं लगता है, वो धर्मशाला लगता है। क्योंकि काफी घरों में ऐसा होता है कि जैसे पति अपनी पत्नी को टॉर्चर करता है कि अरे सारा काम हम करते हैं, तुम मेरा सम्मान करो, हम तुम्हारा नहीं करेंगे। तो भाई ये दिमाग से निकाल दो। अगर आप काम करते हो, पुरुषों के लिए कह रहे, अगर आप काम करते हो बाहर का तो स्त्री घर का काम करती है। इस स्त्री के बिना आप घर नहीं संभाल सकते हो। फिर तो भुगतने वाला काम हो जाता है कि हाँ खाओ बनाओ और सो जाओ। घर तभी सुंदर लगता है जब घर में स्त्री का सम्मान होता है, घर में स्त्री खुश रहती है। कभी टॉर्चर मत करो, दुनिया भर के ताने मत मारो। क्योंकि कई कई घरों में आपने देखा होगा, जब जैसे नई शादी होके आए और थोड़ा सा दहेज कम हो जाए, क्योंकि ये इस केसेस में बहुत सारी लड़कियां आत्महत्या कर चुकी हैं, बलिदान हो गई हैं भाई इस दहेज प्रथा के चक्कर में। थोड़ा सा दहेज कम हो गया तो घर में ससुराल में सब ताने मारना शुरू, अरे हम दूसरी जगह से शादी कर रहे थे, वहां पे हमें इतना दान मिल रहा था, यहाँ से शादी करके हम पछता रहे, हम बहुत मुझे घाटा पड़ गया। इस तरह की लोग बातें करने लगते हैं। और वो बहू, वो लड़की जो है ना, वो सुनती है सबकी। बताओ उसको कैसा फील होता होगा। तो सबसे पहले जिनकी ऐसी फीलिंग है उनको मैं एक बात बता दूं कि आप सिर्फ यहाँ पे प्रक्रिया पूरी करते हो, बाकी जो आपके घर में लड़की आई इसका रिश्ता बहुत पहले बन चुका था। आप यहाँ सिर्फ ये क्रियाकलाप करते हो कि हाँ भाई बारात लेके गए, उधर से बहू लेके आए या देखने गई, दुनिया भर की ये क्रियाकलाप हैं। रिश्ते बहुत पहले बनाए जा चुके होते हैं, तुमको नहीं पता होता। दूसरी बात, किसी लड़की वाले ने 10-20 हजार कम रुपए दे दिए तो आप परेशान हो गए, आप घाटे में चले गए। अरे जिस दिन भगवान को तुम्हारा घाटा करना होगा, ऐसा तुमको जमी दोस्त कर देगा, ऐसा रास्ता बना देगा कि सारी धन दौलत एक साथ में ही चली जाएगी। अरे किसी को सम्मान नहीं दे सकते तो अपमान भी तो ना करो। लेकिन लोगों की आदत है, जब तक वो औरत, वो लड़की मर नहीं जाएगी तब तक टॉर्चर करते ही रहेंगे। तो जिसके अंदर ये फीलिंग हो तो अपनी इस फीलिंग को सुधार लो। इस जो तुम्हारा ये कर्म है ना, इसको सुधार लो, ये बहुत ज्यादा गलत है। और दोस्तों नंबर 2 पे ये महिलाओं के लिए है, क्योंकि काफी घरों में मैंने ये भी देखा है कि महिलाएं पूजा पाठ तो बहुत करती हैं, 2-2 3-3 घंटे बैठ के घंटी हिलाएंगी, लेकिन उनके अंदर छल कपट बुराई ईर्ष्या ये भरा पड़ा है। जब आपके अंदर ये फीलिंग रहेगी कि इसकी बुराई करो, इसको मार डालो, किसी का भला ना चाहो, फिर चाहे आप कितना भी 3 घंटे बैठ के पूजा करो या घंटी बजाओ, उससे कुछ नहीं होने वाला है। बुराई करने को बैठ जाए, फिर देखो 2-3 घंटे, टाइम का पता ही नहीं चलता कि कब टाइम निकल गया। बड़ा मजा आता बुराई करने में। एक बात याद रखना, महिलाओं सबसे कह रहे कि लक्ष्मी और ईर्ष्या दोनों विपरीत हैं। 36 का आंकड़ा है, दोनों में एक साथ नहीं रह सकती। पूजा पाठ तुम्हारा व्यर्थ, बेकार। तुमको लगता है कि यार भगवान को हम 3 घंटे पूजा करते हैं, भगवान को हम खुश कर लें, भगवान बहुत खुश होंगे कि हाँ ये देखो ये पुजारी बहुत अच्छा है। उस पूजा का कोई मतलब नहीं, बिल्कुल बेकार चली गई अगर तुम इस तरह का काम करती हो। ईर्ष्या छल कपट को दूर करो। बिना वजह लेडीजें झूठ बोलती हैं जिसका कोई मतलब। अरे भाई हम ये नहीं कहते कि आप झूठ बोलना बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि भाई कलयुग है, कलयुग में ये संभव ही नहीं कि कोई झूठ बोले ना एकदम सत्यवादी हो जाए। लेकिन फिर भी ऐसी जगह पे झूठ बोलो जहां पे किसी की जान जा रही हो या किसी की जान बचाई जा रही हो आपकी एक झूठ बोलने से। लेकिन यहाँ लोग गलत को सही कर देते हैं, सही को गलत कर देते हैं। एक वकील से कम नहीं है। फिर बताओ पूजा पाठ करने से क्या फायदा? पूजा पाठ दिन रात करती हो, मौका मिले तो तुम किसी की गर्दन भी काट लो। ऐसा है, हम हकीकत बता रहे। बेशक किसी को खराब लग रहा हो, लेकिन ये हकीकत है। इसको मैंने आंखों से देखा है, इसलिए हमने वीडियो में ये बातें बताई हैं। ये मैंने कोई मनगढ़ंत बातें नहीं बताई, इसको मैंने देखा है, प्रूफ है। इसलिए हम आपको बता रहे कि पूजा पाठ करिए तो मन को शुद्ध कर लीजिए, भगवान के प्रति आस्था रखिए, तब आपके घर में लक्ष्मी आएगी, वरना लक्ष्मी आपके घर में नहीं आएगी। तो कौन कौन मेरी बात को मानेगा? अगर ये भी दोष है आपके घर में, ये भी आपके अंदर आपके घर में हो रहा है, तो इसको होने से बचाइए, रोकिए इसको। और मेरा वीडियो अच्छा लगे
तो अगर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हम आपके लिए ऐसा ही वीडियो बनाते रहें जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। और अगर आपके घर में लक्ष्मी नहीं है तो हम आपके घर में लक्ष्मी ला के रहेंगे, बस आप मेरे साथ जुड़ जाइए। तो थैंक यू सभी को, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को बाय।